गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आप लोग का स्वागत है एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। हम लोग उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं आगे। चैप्टर का नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर निकालना है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का, तो एक मेथड का यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि बड़े बड़े नंबर जब रहेंगे तो उसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज़ कर कर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखे क्या है, वेन नंबर्स आर वेरी लार्ज। ठीक है, जब कोई नंबर बहुत बड़े होंगे, ठीक है, जब कोई नंबर बहुत बड़े होंगे तो किस मेथड का यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो द मेथड ऑफ फाइंडिंग देयर स्क्वायर रूट्स ऑफ फैक्टराइजेशन बिकम्स लेंदी और डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से उसको बनाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज़ करते हैं ताकि वो हम लोग को आसान हो जाए। और सो वी यूज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड विच इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए एक स्टेप है, तो उसको हम फॉलो करेंगे तभी हम लोग कोई भी बड़े लार्ज नंबर को हम पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल लिए हम, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एग्जांपल लिए हैं 784 को। ठीक है, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है। कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास के वीडियो में कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनता है, सारा का एलसीएम निकलता था और सारा का सेम नंबर का पेयर बनता था और सारे पेयर में से एक एक नंबर आउट मतलब बाहर निकलते थे। तो वो क्वेश्चन आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप लोग को दोनों मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए लिखना क्या है, मार्किंग पीरियड्स एंड यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर बनाना है तो उस नंबर में क्या करना पड़ेगा, मार्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से, राइट साइड से दो दो नंबर लेकर हम लोग पेयर बनाकर मार्किंग करते हैं। जैसे देखिए 784 है तो राइट साइड से दो दो नंबर का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे दो नंबर है ना तो एक ही नंबर का पेयर बनेगा। ठीक है, दो नंबर का पेयर बना, यहाँ पे एक ही नंबर है तो एक ही नंबर का पेयर बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मार्किंग किए हैं 8 और 4 को इधर से राइट साइड से और लेफ्ट साइड में बचा 7, तो 7 को मार्किंग किए। तो अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, हम समझाते हैं फिर से इसको इरेज कर कर। देखिए 784 राइट साइड से इसको मार्किंग कीजिए, डबल पेयर लगाकर इस तरह से इसको करिए और इस तरह से इसको कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको पहला नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, कोई ऐसा नंबर लीजिए यहाँ पे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे नीचे आना ही चाहिए। जैसे आप सोचिएगा 7 है तो 7 से 1 बार में लगा दिया तो ये गलती है। पहले हम लोग जब फैक्टर जब निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो पहले 2 से चेक करते हैं ना, दूसरे से 2 से हम लोग चेक करेंगे। तो पहले 2 से यहाँ लगा रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 2 सा 4 होता है। लेकिन अगर सोचे 3 से लगाने के लिए, ठीक है, अगर सोचते हैं 3 से लगाने के लिए तो 3 से यहाँ लगाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 3 × 3 9 आ जाएगा, लेकिन 7 9 से क्या है, कम है, 9 ज़्यादा आ रहा है। लेकिन हम जब भी डिवाइड लगाते हैं तो उससे हम हमेशा कम नंबर को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम 2 से लगाएं। ठीक है, अगर 3 से अगर लगाते हैं, देखिए 3 से अगर लगाएंगे तो 3 × 3 9 आ जाएगा। तो देखिए 7 है तो डिवाइड में ऐसा रूल तो हम लोग पढ़े नहीं है, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो नंबर हम लोग डिवाइड देते हैं उससे हमेशा कम रहना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग देखिए 3 से नहीं लगाया। ठीक है, जो नंबर से आप लीजिएगा उसी नंबर से गुना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए हम इसीलिए हम लोग 2 लिए हैं ताकि इससे हमेशा नंबर क्या आए, कम आए। तो 2 लिए हैं तो 2 2 ज़ा 4। देखिए 2 लिए हैं तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 7 से कम भी है। ठीक है, तो 2 यहाँ 2 से गुना किए तो 2 यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3 आएगा। अब देखिए हम लोग डिवाइड में पढ़े हैं कि जब यहाँ पे 4 है, हमको 4 के टेबल में 3 नहीं आता है तो क्या करते थे, ऊपर से हम लोग 1 या 2 नंबर उतारते थे, नीचे उतारते थे रिमाइंडर में। तो यहाँ पे देखिए पेयर जो लगा है, वहाँ डिवाइड में हम लोग पढ़े बचपन से एक एक नंबर उतारते थे, लेकिन यहाँ पे पेयर लगा हुआ है, जोड़ा।
तो ये जोड़ा साथ में उतरेगा, ना कि 8 उतरेगा फिर अगले स्टेप में 4, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों पेयर लगा हुआ, पेयर मतलब जोड़ा, जहाँ भी जाएगा वो दोनों साथ में जाएगा। तो 84 यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे रिमाइंडर में इसको नीचे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया, ऐड करने पर 2 लिए तो 2 से गुना भी किया, 2 से जोड़ना ही पड़ेगा उसको, तो 4 आया। अब देखिए यहाँ पे 4 में ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे लिखे हैं, उसी नंबर से गुना करने पर इतना आ जाए या इतना से कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं 4 है पहले से। ठीक है, अगर हम 8 लेते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी 48 हो गया। तो 48 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 8 जा 64, शेष बचा कितना 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38। देखिए 384 आ गया, तो 384 यहाँ पे लिखिए। कौन सा नंबर यहाँ पे लिए थे 8, तो 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए जब कब नहीं जोड़ेंगे, कब ऐड नहीं करेंगे, जब ये पूरा जो जितने बार डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है, वो अगर पूरी अगर कट जाता है, देखिए पूरा शेषफल 0 हो गया, तो यहाँ पे हम 8 जो मल्टीप्लाई किए थे वो नंबर जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अगर ये 8 बार में नहीं लगता, कुछ शेषफल बचता, रिमाइंडर बचता, तो यहाँ पे 8 हम ऐड कर देते। ठीक है, तो 8 यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं किए ताकि रिमाइंडर पूरा 0 हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे देख लीजिए, समझा देते हैं आपको। 4 है, अगर 6 लेते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 4 24 और 3 27। देखो 276 आया। तो और सोच रहे हैं हम कि और आगे बढ़ें, 384 से कम है, लेकिन हम 47 से चेक कर लेते हैं। तो 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 4 कितना 28, 28 और 4 32। फिर देखिए 329 और इससे थोड़ा सा कम है, फिर हम चेक करना चाहते हैं 8 से, तो देखिए 8 से चेक किए हम। ठीक है, 8 से हम चेक किए तो पूरा 384 आ जा रहा है। तो जब आ ही जा रहा है तो हम कम से क्यों लगाएं। ठीक है, तो 8 से हम लगा दें, यानी 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 8 यहाँ पे जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कब नहीं, तो जब पूरा रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तब उस समय हम जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 28 जो हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। ठीक है, ये हमारा बहुत शॉर्टकट मेथड था। तो देखिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो सारा का एलसीएम निकालना पड़ता, मतलब प्राइम फैक्टर्स करना पड़ता, 2 का पेयर बनाना पड़ता, फिर उसको स्क्वायर रूट में चढ़ाना पड़ता, फिर 2 नंबर को एक नंबर बाहर निकालना पड़ता, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूरा होता। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये देखिए इतने ही छोटा में, इतने ही स्मॉल साइज में हमारा आंसर आ गया 28 का। ठीक है, जो 28 का जो स्क्वायर होगा वो 784 होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे एग्जांपल अगर लेते हैं, देखिए ये तो छोटा नंबर था 784, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि जो लार्ज नंबर को अगर लेते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाते हैं वो लार्ज नंबर के लिए लागू होता है। ठीक है, तो मतलब लार्ज नंबर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया जाए, तो उससे हम लोग आसान पड़ता है, टाइम भी बचती है। तो देखिए एग्जाम्पल लिए हैं 16,384। देखिए बड़े लार्ज नंबर, इसको प्राइम फैक्टर्स करें तो बहुत लंबे एलसीएम निकलते जाएंगे, तो इससे बढ़िया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको यूज़ किया जाए। कि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ये जो इवेलुएट करिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, आप सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख जाएगा तो उससे नहीं होगा काम। ठीक है, दोनों मेथड सीखना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आप लोग को जो डॉट होता है वो कहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे डॉट क्लियर करते रहिए ताकि हम भी अब हमें लगे कि हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो वीडियो है, जो वीडियो को बहुत सारे बच्चे के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें लॉकडाउन में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो रोक कर इसको उतार लीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 16,384 का एग्जांपल लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे बनाएंगे। ठीक है, $16,384। देखिए पहले इसका काम क्या करना है, पेयर लगाना। ठीक है, पेयर किधर से लगाना है, राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से पेयर लगाना, इधर से नहीं, इधर से, राइट से। इधर हम लोग खड़ा हैं तो राइट साइड ये ना हुआ हमारा, तो इधर से हम लोग पेयर लगाएंगे। अब पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, 2 नंबर का पेयर बनाते जाएंगे। देखिए 8 और 4 हो गया पेयर, 6 और 3 पेयर, बचा 1, तो 1 अकेला पेयर बन गया। कुछ बचा ही नहीं तो उस पर
पेयर चढ़ा दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर सोचिए कि 1 वो नंबर ऐसा लेते हैं तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, यही डिवाइड में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 ही ऐसा नंबर है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 1 लेते हैं, ठीक है, अगर 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 लेते हैं, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है कितना 1। तो इससे ज़्यादा तो डिवाइड में हम लोग पढ़े नहीं कि ज़्यादा लाना पड़ता है, उससे हमेशा कम लाना पड़ता है या फिर वही नंबर हमको लाना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 हमको लाना है तो 1 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ना 1 आएगा। तो 1 इंटू 1, ठीक है, तो ये आ गया, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा, अभी बताएं पिछले एग्जांपल में। तो 1 यहाँ पे ऐड कीजिए तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये सब सारे मेथड कहाँ पे यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ठीक है। तो देखिए आगे अब ऊपर से देखिए नीचे शेषफल तो रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर जो बचा वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऊपर से दोनों नंबर उतारेंगे, दोनों नंबर मतलब हम लोग डिवाइड में एक एक नंबर उतारते थे, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, पेयर हमेशा जो लगता है वो जब भी जाएगा नंबर दोनों हमेशा साथ में जाएगा। तो देखिए दोनों साथ में क्या है, 6 3 है, तो 6 3 दोनों साथ में यहाँ पे नीचे उतार दीजिए। तब देखिए 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 है यहाँ पे कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ए आ जाए 63 आ जाए या इससे कम ही आए। तो देखिए अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 21 ज़ा 20, तो और सोच रहे हैं कि और थोड़ा ज़्यादा है, इससे बहुत कम है, तो सोच रहे हैं कि इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। डिवाइड में यही देखते हैं हम लोग कि जो थोड़ा सा कम होता है, जैसे हम लोग डिवाइड लगाते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए 2 से 16 लगाते हैं, 16 नहीं देखिए 9 लगाते हैं। तो देखिए हम क्या लगाते हैं, 2 का अगर टेबल लिखें 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 10, इस तरह से ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो 9 जो हमको लाना है इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कम क्या है, 9 से हल्का कम 8 है, तो 8 4 बार में 8 लगाते हैं, ना कि हम देखते हैं कि 4 आ रहा है 9 से कम है तो उसको लगा देते हैं, 6 भी आ रहा है उसको क्यों नहीं लगाएं। ताकि डिवाइड में रूल है कि जिस नंबर को हम लोग को डिवाइड देना पड़ता है उससे हल्का कम होना चाहिए। देखिए 9 तो 9 भी तो कम है, 4 है, ये 9 से कम है, 4 6 है, इसको क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि रूल होता है ये सारा। तो हल्का थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए और उससे हल्का कम होना चाहिए। तो देखिए 9 है तो 9 से हल्का कम क्या है, 8 है, तो 8 हम लगाएं। तो उसी तरह से यहाँ पे है तो 1 से लगाएं, तो 1 से तो लगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा कम गया, हम सोच रहे हैं कि 2 से चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 से चेक कर लीजिए, क्या पता इतना ही आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा नंबर कम आए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा लग जाएगा तो 1 ही बार में लगाएंगे। तो देखिए 2 से अगर लगाते हैं तो 20 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 44। तो ये भी और भी बहुत नंबर कम है, तो सोच रहे हैं कि और हम लोग देखते हैं आगे एग्जाम्पल में। तो 3 से अगर लगाते हैं, ठीक है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 3 2 या 6। देखिए 23 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 63 जो इससे ज़्यादा आ गया, तो इससे पता चलता है कि 3 से लगाएंगे नहीं, किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो 2 से आप लगाइए कितना है 44, तो 2 से लगाइए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से लगाते तो कितना आता है 22 इंटू 2 44, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड कीजिए 22 में 2 ऐड करिए 24 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, इससे कैरी लीजिए तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 5 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो देखिए 24 है, इससे नंबर कम है क्या, 24 के टेबल में 19 आएगा नहीं ना, थोड़ा उससे ज़्यादा नंबर आएगा, तो ज़्यादा ही नंबर आएगा। तो इस ऊपर से फिर एक नहीं उतारेंगे, पेयर लगा हुआ तो पेयर दोनों साथ में उतरेगा 84। अब देखिए 24 है यहाँ पे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे 24 है, ठीक है, यहाँ पे हमको लाना है 1984। तो 24 में कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे रखें और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें, या इतना आ जाए या इससे थोड़ा सा कम है, डिवाइड में यही पढ़े हैं। तो देखिए क्या रखें, हम चेक कर लेते हैं कितना, 8 से चेक कर लेते हैं, ठीक है, 8 से चेक करते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक। तो 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 4
32 में 6 ऐड करिए तो 38, शेषफल बचा कितना 3, 8 2 16 और 3 19। देखिए 9 इतना आ गया, मतलब जो नंबर हम लाना चाहते थे वो नंबर पूरा आ गया। ठीक है, वो नंबर पूरा आ गया। तो हम क्यों जाए, मतलब जो नंबर पूरा आ ही जा रहा है तो हम उससे कम क्यों लगाएं जब आ ही जा रहा है तो यहाँ पे 8 लिए एक ऐसा नंबर है कि 24 में 8 रख कर और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी ये नंबर पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे 1984 लिखिए। और यहाँ पे देखिए शेषफल जब पूरा पूरी जब आ गया वो नंबर, तो यहाँ पे वो नंबर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐड नहीं करेंगे। तो देखिए शेषफल 0 आ गया, तो अब कोई आगे वाला कोई नंबर है नहीं, 84 ही था लास्ट, तो इसका आगे वाला कोई नंबर है नहीं पेयर में, तो उसको उतार भी नहीं सकते हैं। तो ये मेरा शेषफल जब रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो पूछेगा कि जो 16,384 है उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकाल कर दिखाइए, तो इसी मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। ठीक है, इसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग समझते हैं। पेयर हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा ताकि हम अच्छे से इसको बता सकें। ठीक है, और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं इसी चैप्टर का। ठीक है, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसी से और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिर्फ इवेलुएट करने के लिए नहीं देगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देंगे, तो उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन से ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए 7250 में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछा, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। और जो नंबर निकलेगा वो बताइए कि उसका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या निकलेगा। तो देखिए हम लोग समझते हैं। तो ये 7250 जो है वो क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर उसको यूज़ करके बनाते हैं, किसी मेथड से बनाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ इसका मतलब कुछ होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर किसी मेथड से बनाइए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसीलिए वो सारा दिया इसे क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। लेट अस ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7250। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 7250 का किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, बहुत आसान तरीका है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर को, लार्ज नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसका हम निकाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये। ठीक है, तो हम बताएं कि राइट साइड से क्या करेंगे, पेयर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 50 का पेयर बना, इधर 2 बचा, देन 72। ठीक है, यानी कोई 4 नंबर तो उसका 2 पेयर बनेगा। ठीक है, एक पेयर का 2 नंबर, फिर एक पेयर का 2 नंबर। देखिए एक पेयर बना 2 नंबर का, फिर एक पेयर बना 2 नंबर का। ठीक है, आप लोग जोड़ा लगाना सीख लीजिए। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर का पेयर बनाएंगे, और लेफ्ट साइड में जो लास्ट नंबर बचेगा, जो एक ही नंबर बचे तो एक ही नंबर पे उसको पेयर लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको लाना है कितना, 72। ठीक है, तो हम सोचते हैं इस तरह से कि 72 लाना है, तो बहुत सारे ऐसे नंबर जैसे 8 × 9 होते हैं 72। ठीक है, 12 × 6 होते हैं 72। ठीक, तो 12 × 6 होते हैं 72। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड जो यूज़ करेंगे तो हम बताए थे कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नंबर ले रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो नंबर आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम सोचे हैं 8 लेने के लिए, तो 8 से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 8 9 72 होता है, ये सही बात है, लेकिन 8 लिए हैं तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखिए 12 × 6 भी होता है, बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 24 × 3 हो गए। ठीक है, 18 × 4 हो गए, लेकिन ये सब कब लागू होंगे, जब हम लोग बचपन में सीखते थे डिवाइड ये सब। ठीक है, तो हम दूसरे मेथड का यूज़ करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड का, जिस नंबर को लेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो अंक आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 12 लिए तो 12 हमको लेना पड़ेगा, लेकिन 12 अगर लेंगे 6 के जगह पे तो 144 आ जाएगा। देखिए तो बहुत ज़्यादा है, तो डिवाइड में ऐसा रूल तो पढ़े नहीं कि जो नंबर डिवाइड देना पड़ता है उससे हम ज़्यादा नंबर लाए, उससे हमेशा कम नंबर लाया जाता है, या फिर उतना ही नंबर आ रहा है तो ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, तो समझ गए होंगे आप ऐसा नंबर हम लोग क्यों लेते हैं। ठीक है,
तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यही बोलता है कि जो नंबर आप ले रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी लॉन्ग डिवीजन मेथड सही तरीके से काम कर पाएगा। तो 8 हम लिए हैं तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सोच लीजिए 9, आप मन में सोचते रहिएगा कि 9 अगर 9 लेंगे, ठीक है, तो 9 अगर 9 लेते हैं तो 9 से कितना होता है 81, तो 72 से 81 ज़्यादा है तो लगेगा ना, डिवाइड बाय रूल पढ़े नहीं है तो 8 ही लेंगे। तो देखिए 8 लेते हैं तो 8 लिए हैं तो 8 से मल्टीप्लाई भी किए तो 8 जा 64। देखिए 72 से एक में डिवाइड में तो पढ़े कि हमेशा कम नंबर लाओ या फिर उतना ही लाओ, तो 764 आ गया। तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 72 में 64 सब्ट्रैक्ट किए तो 8 आया, ठीक है। और यहाँ पे बताएं कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई किए हैं वही नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे। देखिए 8 से हम मल्टीप्लाई किए तो 8 यहाँ पे ऐड भी किए हैं, ठीक। तो 8 और 8 कितना हो गया, ऐड किए तो 16 आ गया। अब बताए थे कि 16 है, 16 से 8 लगाएंगे, जैसे 8 का टेबल में 2 कोई नंबर आएगा नहीं ना, मतलब इससे ज़्यादा ही नंबर ना आएगा। तो 16 के टेबल में 8 थोड़ी आएगा, 8 के टेबल में 16 आता है लेकिन 16 के टेबल में 8 नहीं आएगा। तो इसको बड़ा बनाने के लिए, लार्ज नंबर बनाने के लिए ऊपर से पेयर जो नंबर बचा हुआ उसको उतारते हैं। तो पेयर देखिए 5 0 है, ये नहीं कि 5 उतारेंगे नेक्स्ट स्टेप में 0, नहीं, पेयर साथ में चलेगा हमेशा, ठीक है। तो 5 0 हमेशा पेयर में लगा हुआ थी, दोनों साथ में उतारे 5 0। अब देखिए ये हमारा बन गया 850, ठीक है, और ये हमारा था 16। अब देखिए यहाँ पे सोचना ये है कि 16 है, इसमें कौन सा नंबर यहाँ पे रखें और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 850 आ जाए, उससे कम आ जाए। तो देखिए हम 104 लेते हैं। कोई सोचेंगे आप लोग कि 16 है यहाँ पे, तो 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, यहाँ पे सोचिएगा ना। तो यहाँ पे अगर करते हैं तो देखिए 16 इंटू 60 कितना आएगा 250, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता लॉन्ग डिवीजन मेथड में, ऐसा नहीं किया जाता। नीचे नहीं लिखा जाता उसका नंबर, उसके लेफ्ट साइड राइट साइड में उसका नंबर लिखकर उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 16 है तो 16 में कोई ऐसा नंबर उसके राइट साइड में एक ऐसा नंबर रखिए और उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई किए तो वो नंबर आता है तो ठीक है। तो 16 है तो 16 में 5 अगर ले, मान लीजिए आप 4 लेकर चेक कर लीजिए, 4 लिए तो 4 से मल्टीप्लाई भी कीजिए, तो 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 24 और 125, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 2 6, तो ये 656। सोच रहे हैं कि और इससे ज़्यादा आना चाहिए, चेक कर लेते अगर आ रहा तो ठीक है। तो हम 5 से लगाएं, ठीक है, 5 से लगाएं तो आया हमारा 825, ठीक है। अगर सोचिए 6 से बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि 165 इसमें ऐड होगा तो 900 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे नहीं लगाएं। तो 5 से लगाएं तो 5 से हम मल्टीप्लाई भी किए, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किए तो 825, तो ये आ गया कितना, रिमाइंडर 25। अब जब रिमाइंडर जब 25 आ गया तो देखिए नेक्स्ट पेयर उतारने के लिए कोई नंबर बचा ही नहीं है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नंबर ऐड भी नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब पेयर उतारने के लिए कोई नंबर नहीं बचा और रिमाइंडर भी बच गया है, तो जब यहाँ से पेयर उतारने के लिए कोई नंबर नहीं बचा है तो कोई नंबर यहाँ पे ऐड भी नहीं करेंगे। जैसे आप सोचिएगा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो 5 यहाँ पे जोड़ देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे पेयर उतारने के लिए कोई नंबर है, इससे हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो जोड़ कर क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई नंबर बचा नहीं, 25 बचा। तो इससे पता चलता है परफेक्ट स्क्वायर मतलब जब निकालते हैं हम लोग तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर देखिए 0 नहीं बचा, 25 रिमाइंडर में बच गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पता चल गया ये। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नंबर इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो रिमाइंडर बचता है वही नंबर इसको वहाँ से निकाल देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। जैसे 7250 था, इसी में से 25 को घटा देंगे, ठीक, तो 25 रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि दिस शो दैट 85 टू द होल स्क्वायर इज लेस देन 7250, ठीक है। 7250 जो है वो क्या है, तो 85 का होल स्क्वायर से कम है, तब ना देखिए रिमाइंडर 25 बच गया। तो सो लिस्ट नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 इज 25, जो रिमाइंडर में बच गया वही नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे किए, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7250 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचा है, ना कि जितना बार डिवाइडेंड जो आया है वो नहीं, डिवीज़र नहीं, ठीक है, डिवीज़र नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिमाइंडर जो बचा है वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें जो डिवाइडेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया 7250
25 आ गया। तो इसका आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल कर देखिए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 85 का। निकाल कर दिखा देते हैं आपको। पेयर लगाइए, दो दो का 8 इंटू 8 64, 8 ऐड भी करिए। यहाँ पे ऐड करते क्यों जा रहे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट पेयर उतारने के लिए नंबर है, इसीलिए ऐड करते जा रहे हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 आएगा, 25 16। देखिए 5 बार में लगाए ना 25, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, कुछ बचा नहीं। और नेक्स्ट नंबर उतारने के लिए पेयर नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं किए। तो जो 225 जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करे 7250 में कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 25 जो रिमाइंडर बचा उसी नंबर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम। एग्जाम्पल सेकंड था आप लोग ध्यान से समझिए इसको। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि हम लोग को ये समझ में नहीं आता, ताकि हम फिर से उसको समझा सके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। एग्जाम्पल 3 है, फाइंड, एनसीईआरटी के बुक से एक क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज ए of 4 digits which is a perfect square, okay, which is a perfect square। क्वेश्चन क्या पूछा कि ये ग्रेटेस्ट नंबर बताइए 4 डिजिट का, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा, तो आप लोग जानते हैं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, बताइए, 9999, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होते हैं, लिखिए यहाँ पे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या होते हैं, 9999 ये होते हैं। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, 4 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी का लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका यूज करके बनाएंगे, क्योंकि ये आसान होता है। देखिए पेयर लगाइए साइड से। अब देखिए 99 आया यहाँ पे, तो सोचिए कोई ऐसा नंबर लीजिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए या इससे कम आए। तो हम अगर 10 लेते हैं, ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते 8 से लेते हैं, 8 लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और थोड़ा करीब जाते हैं इसका, ठीक है। ये है कि 8 लेंगे और 9 लेंगे, नहीं, जो यहाँ पे पहला नंबर लिया वही यहाँ पे दूसरा नंबर भी लेना पड़ेगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का रूल है, ठीक है। तो देखिए 9 अगर लेते हैं तो 9 इंटू 9 कितना, 81, ठीक है। फिर सोचते हैं और आगे बढ़ें तो 10 लेते हैं, 10 इंटू 10, तो ये हो गया 100। तो डिवाइड के लिए तो फॉलो नहीं होता, क्योंकि इससे हमेशा कम आना चाहिए या फिर उतना ही आना चाहिए। तो 99, देखिए 100 जो है वो 99 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये 10 से नहीं लगाएंगे, किससे लगाएंगे, 9 इंटू 9 81, तो 9 से लगाइए 81, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 8, ठीक है, और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए 1। यहाँ पे 9 ऐड की, जो नंबर मल्टीप्लाई किए तो 9 9 कितना हो गया 18, ऊपर से 2 नंबर उतारिए 99। फिर देखिए 89, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखें यहाँ पे और उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। तो कौन सा नंबर लिए हम, 9, तो 189 से, 9 है कैसा नंबर है, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 9 9 इंटू 81,
9 8 जो 72, 72 और 8 80, रिमाइंडर 8, 9 1 9 9 8 70, ये आ गया 7001, ठीक है। और 8 9 में, ठीक है, 8 9 ही ऐसा नंबर मिला जो इससे थोड़ा सा कम है, तो 9 9 कितना है 1701। अब देखिए यहाँ पे ऐड क्यों नहीं करेंगे 9, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर तो बच गया, देखिए रिमाइंडर बचेगा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 8, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट कीजिए 9, और 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 189 आया है मेरा, ठीक है, तो 189 आया है, तो बताए थे कि रिमाइंडर जब बच जाता है तब क्या करेंगे, उसका ऐड नहीं करेंगे उस नंबर को। और देखिए यहाँ पे पेयर भी नहीं उतारने के लिए बचा, ठीक है, तो इसीलिए इसको नहीं करेंगे। तो 189 हुआ और 198, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, दिस सो डैट रिमाइंडर इतना बच गया, तो पता चला इतना, हम सोच रहे हैं कि यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो क्यों नहीं एक बार में लगेगा। तो हम बताएं कि 189 है, ठीक है। आप कैसे लगाइएगा, इसी का आगे कोई नंबर लिख के ना, तो आगे एक नंबर लिखिएगा, एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 1891 आ जाएगा। लेकिन मेरा है कितना, मतलब 198, तो इसीलिए हम आगे लगाए नहीं, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या बताया, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके आगे नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो 1 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो देखिए 1891 आ जा रहा है, हमको लाना 198, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं लगाए आगे, ठीक है। अब देखिए लिखिए आप लोग, दिस सो डैट 99 to the whole square is less than 9999 is कितना लेस देन है, 198, ठीक है, 198 लेस देन है। तो देखिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पिछले एग्जाम्पल में देखें कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, ठीक है, तो जो रिमाइंडर जो बच जाता है, तो जो डिवाइडेंड दिया उसी में से उस रिमाइंडर को सेपरेट कर दीजिए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग कि शो द लिस्ट नंबर टू बी, शो द लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 198 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 198 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, क्या मिला, सब्ट्रैक्ट कितना करना, 198, क्या किस में से, जो डिवाइडेंड जो दिया, वो डिवाइडेंड कितना वो दिया था 9999, कितना सब्ट्रैक्ट करना, जो रिमाइंडर बचा 198, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 कितना 0, फिर 9 माइनस 1 8 और 9, ये 9801 जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, चेक कर लीजिए आप लोग यहाँ पे 9801, पेयर लगाइए दो दो का, 9 से लगाएंगे, 9 इंटू 9 81, 9 ऐड करिए 89, इसको सेपरेट की 8 माइनस 1 9 9 माइनस 8 1, ऊपर से 01। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर आया, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। तो देखिए 181 में 89 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, सॉरी, 8 माइनस 1 7, ठीक है। तो देखिए 189 में 9 से मल्टीप्लाई कितने हैं, 7001, तो देखिए 7001, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर जब 0 हो गया तो इससे पता चलता है 9, हम 9 लिख दी, तो 99 जो है वो क्या है, 99 का ये होल स्क्वायर है, ठीक। तो क्वेश्चन आगे पूछा नहीं कि, सिर्फ पूछा कि कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 डिजिट का ऐसा नंबर बताइए कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो निकल गया मेरा 9801। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बताइए, तो वही बताते हैं। तो हिंस यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9801
01, ठीक है। तो कितना हो जाता, 99 हो जाता। तो इस तरह से हम लोग ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का है, ठीक है, एडेड वाला क्वेश्चन, कि कौन से नंबर से इसको ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 6 डिजिट का एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, ठीक है। और बताना है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, फिर जो नंबर निकल जाएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकाल कर दिखाना है, ठीक है। इतने सारे ये सब सारे क्वेश्चन हमारे सीबीएसई एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब को हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो क्या करेंगे कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है बताइए आप लोग, ठीक है। जितना स्मॉलेस्ट डिजिट पूछता है 1 लिखिए, ठीक है। और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर पूछ रहा है तो उतना जीरो बैठा, एक तो हो गया, फिर 2 3 4 5 6, देखिए 3 3 6, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उसी से 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे बोला नहीं कि ग्रेटेस्ट नंबर लिए कि स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम लोग हमेशा क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ही लेंगे 6 डिजिट्स का, ठीक है। 1 पर 5 टाइम्स 0, तो विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आप लोग को बताए थे जब प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जब बता रहे थे तो बताए थे कि 0 जितना बार रिपीट होगा वो क्या होगा, ऑड जब होगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो बताए थे ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगर यही 0 6 बार रहता तो 6 क्या एक इवन नंबर है, तो ऑड परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम बताए थे प्रॉपर्टी में कि जो 0 जो है वो अगर ऑड नंबर से खत्म होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इससे यहीं से पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे देखिए, तो इसका नाउ वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ इतना। तो इसका देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग यूज इसीलिए करते हैं कि कम स्पेस में भी हो जाए और समय भी बचे। तो देखिए हम लोग पेयर बनाया है 2 2 का, इधर से 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको 10 लाना है, आप सोचिएगा 2 × 5 10 होता है, 5 × 2 10 होता है, 10 × 1 10 होता है, और भी बहुत सारे नंबर है। तो आप ये सब सारे फॉलो नहीं होंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में, क्यों नहीं होंगे बताए थे आपको, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ले रहे थे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब अगर 10 आता है तो ठीक है, ठीक है। तो ये सब सारे फॉलो नहीं हुए, तो देखिए 2 अगर लेते हैं तो पहले 3 ले लेते हैं, 3 अगर लेते हैं तो 3 हमको लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3 × 3 क्या होगा 9 होगा। तो देखिए 10 से 9 कम है इसलिए 3 लिए, 3 × 3, 3 यहाँ से लिए, 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 3 ऐड भी करना पड़ेगा। तो 3 × 3 कितना हो गया 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 आएगा, 3 और 3 कितना हो गया 6, ऊपर से 2 नंबर पेयर में साथ में उतरेगा बताए थे, तो ऊपर से 2 नंबर उतरा तो ये क्या हो गया अब 100 हो गया। तो ये अब यहाँ पे देखिए 6 है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर यहाँ पे रखें और उसी नंबर से गुना करने पर मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए या इससे कम नंबर आए, ठीक है। तो देखिए अगर 1 अगर रखते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 61 में 61 से मल्टीप्लाई कीजिए 61, ठीक है। ये इससे काफ़ी कम है, फिर 2 से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2 रख कर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 2 4 और 2 × 6 124 इतना आ गया। तो देखिए 100 से ज़्यादा हो गया, तो डिवाइड में तो ऐसा पढ़े नहीं है कि जो नंबर को हम डिवाइड देते हैं उससे ज़्यादा नंबर लाना पड़े, तो ऐसा नहीं पड़े तो ये फॉलो नहीं होगा। तो हम लोग को 1 से लगाना पड़ेगा और 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और 1 यहाँ पे ऐड किए, तो 61 में 1 ऐड किए तो 62, यहाँ पे 61 आया 1 टाइम्स में, इसको सब्ट्रैक्ट किए 39 आया, फिर देखिए 62 यहाँ पे हो गया, 62 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए 39 है, ठीक है, तो ऊपर से 2 नंबर उतारे पेयर में साथ 00 उतर गया, तो देखिए 62 है, तो 62 में हमको लाना है कितना 3900। तो यहाँ पे कौन से नंबर यहाँ पे रखें और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए या इससे थोड़ा सा कम है, तो हमको पता चला 6 से, ठीक है। 6 लेते हैं, तो देखिए 6 × 6 36, 6 × 2 12, 12 3 15, 6 × 6 36 1 37, ये हमारा है 3756। इसको यहाँ पे रखें, अगर यहाँ पे 7 करके निकालेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम 6 से किए, इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए। अब देखिए 144 आया,
रिमाइंडर में 144 रिमाइंडर शेषफल बचा। अब देखिए नेक्स्ट कोई नंबर है नहीं कि उसको हम नीचे उतारें, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए जब रिमाइंडर जब कुछ यहाँ पे कुछ पेयर बचा ही नहीं उतारने के लिए तो पता चल जाता है, और रिमाइंडर देखिए कुछ बच गया, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से ही पता चले ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पूछा था कि एक लिस्ट बनाइए स्क्वायर रूट का 6 डिजिट का नंबर का। तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी फाउंड आउट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ इतना, इसका स्क्वायर रूट निकाले इस तरह से, तो पता चले ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्लियरली पता क्या चल रहा है कि 316 का होल स्क्वायर जो है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर अगर निकालेंगे और जो डिवाइडेंड जो दिया हुआ था वो 317 से स्क्वायर से क्या है, कम है, तभी ना शेषफल बच गया इतना, ठीक है, रिमाइंडर इतना बच गया। तब देखिए तो द लिस्ट नंबर टू बी एडेड इतना करना पड़ेगा, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे जो डिवीजर में जो आया है 316, इसी का एक अगला नंबर ऐड कर कर 1 कर कर मतलब 1 ऐड कर कर उसी नंबर का स्क्वायर से डिवाइडेड में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 316 वहाँ पे उसमें 1 अपने मन से ऐड कीजिए, 317 हो गया, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट जो डिवाइडेड दिया हुआ था ये 6 डिजिट का नंबर, उसको जब सब्ट्रैक्ट किए तो 489 आया, ठीक है। तब देखिए हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर दिया हुआ था 6 डिजिट का नंबर इतना, उसी में जो सब्ट्रैक्ट करने का पर जो नंबर आया 489, इसी को सब ऐड कर दीजिए, तो हमारा नंबर क्या आया, इतना आया। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, चेक कर कर बताते हैं। देखिए चेक कर लीजिएगा, आप लोग चेक करिएगा तो 317 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 6 डिजिट का एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या निकला, इतना 10,489। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो को मतलब लास्ट करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप लोग इसी तरह से लगे रहें, ठीक है, इसी तरह से मेहनत करते रहें और वीडियो को हम लोग को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।